Very good afternoon guys, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है. वी आर गोइंग टू मेक सम लाइव हीरो जीरो ट्रेड्स यूजिंग द एडजस्टमेंट थ्योरी. कुछ हीरो जीरो ट्रेड्स होंगी, कुछ स्कैल्पिंग होगी. अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो फॉर श्योर मैं स्कैल्प करूँगा. ओके, तो जो टारगेट है वो एक सिंपल सा रहेगा कि एक छोटा रिस्क और एक बड़ा रिवॉर्ड, दैट्स इट. अगर मैं ₹1 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं टारगेट करूँगा ₹3. अगर मैं ₹10 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं टारगेट करूँगा ₹30 के आसपास. ओके, लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस. करंटली यू आर लुकिंग एट माय P&L दैट इज एट 21,000 रुपीज़ नेगेटिव. मैंने इस सेशन को थोड़ा सा जल्दी बिगिन किया है. जनरली मैं 3 बजे के आसपास ही ट्रेड करता हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड दिस सेशन अ बिट अर्ली बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता चलूँगा. ओके, शुरू करते हैं यार. करंटली यू कैन सी कि यहाँ पर एक ट्रेड चल रही है. ओके, इसको मैं निकाल देता हूँ, ये कोई काम की है नहीं. एंड यहाँ पर खाली वॉच लिस्ट है. ठीक है, मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जो चार्ट है उसको देखूँ. ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लगाऊंगा. ओके, वेट. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द स्पॉट ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है? 52,300 पे. ठीक है, 52,300 का कॉल और पुट मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट पे ऐड कर लिया. ओके, अब एक एक्सपायरी का कंसेप्ट आपको पता होगा कि जो एट द मनी प्रीमियम होते हैं उनकी वैल्यू एकदम लीस्ट पे एक्सपायर होती है, और जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होते हैं उनकी वैल्यू 0 पे एक्सपायर होती है. ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी अभी 52,300 पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर एक आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को सर्च करूँ, जैसे आप समझ लो कि 52,700 के कॉल को, ये आउट ऑफ द मनी है, ₹0 हो गई इसकी वैल्यू. तो ऐसे ही ना ये जो एट द मनी प्रीमियम है इनकी भी वैल्यू 0 के आसपास चले जाएगी अगर मार्केट साइडवे रहता है तो. ठीक है, अगर मार्केट एक रेंज पे ट्रेड करता है कुछ इस तरीके से, अगर मार्केट 52,300 पे अप डाउन करता है तो जो कॉल्स हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, लगभग ज़ीरो हो जाएंगे, और जो पुट है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, एट द मनी लगभग लीस्ट पे आ जाता है. जैसे ये प्रीमियम कंबाइन करोगे तो अभी ₹40 के आसपास वैल्यू चल रही, तो इनकी वैल्यू ₹10 के आसपास आ जाएगी कंबाइन करके. ₹40 से ₹10 वैल्यू आ जाना. ओके, सो इसी मोमेंटम में अपन पैसा बनाएंगे. ठीक है, व्हेन यू ट्रेड एडजस्टमेंट्स, आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लोग क्या कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बना सकते हो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट इन एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स में आपको बस पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर एक्सपायर होने वाला है. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 52,300 पर एक्सपायर करेगा. ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे एक्सपायर होता है तो फॉर श्योर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपन मोस्ट प्रोबेबली ग्रैब करेंगे. ओके, लेट मी चेक कि जैसे यहाँ पे ₹8.90 ₹9 के आसपास है ये प्रीमियम. ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लेता हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूट की है. ओके, 5400 क्वांटिटीज़ ली है मैंने. इसका मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ कितने पे? ₹6.50 पे. ठीक है, 6.50. ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मैंने ये क्यों एग्जीक्यूट किया. आप पहले लॉस देखो मैं कितना ले रहा हूँ. ठीक है, ₹9.20 पे मैंने एग्जीक्यूट किया है, ₹6.50 पे निकल जाऊँगा. आप रिस्क कैलकुलेट करो एंड ट्रेड अगर मेरे फेवर में जाएगा तब आप रिवॉर्ड देखना. ठीक है, कि मैं क्या लूँगा. नाउ यू कैन सी हियर कि ₹30 एक साइड पे है, दूसरे साइड पे ₹9 के आसपास है. अगर मार्केट इनको एडजस्ट करने के लिए जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये ₹9 का प्रीमियम है, ₹10 का प्रीमियम है, ये ₹15 तक जा सकता है आराम से. ₹15-20 के आसपास आराम से जा सकता है. ठीक है, ₹11 अभी वैल्यू चल रही है. इट्स ओके. जो प्लान है वो सिंपल सा रहेगा कि मैं होल्ड करूँगा थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया है आपको, एक छोटा सा रिस्क और एक बड़ा रिवॉर्ड. ठीक है, लेट्स सी गाइस कि क्या ये एडजस्टमेंट होती है कि नहीं होती, क्या मार्केट 52,300 पर एडजस्ट होता है कि नहीं होता. ओके, एज़ पर मी होना चाहिए, बाकी देखने वाली बात होगी. ₹25 के नीचे अगर वैल्यू ड्रॉप होती है 52,300 की तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्विक स्पाइक आएगा और वहाँ पे अपन निकल जाएंगे. ओके, ओके, सो SL कट हो गया होगा. ठीक है, पहली ट्रेड थी, यहाँ पे अपन कितने रिस्क के साथ निकले, कितने रुपए पे एग्जीक्यूशन था, ₹9.20 पे था, एग्जिट ₹6.50 हुआ. ठीक है, वी आर आउट फ्रॉम दिस ट्रेड. नाउ वी विल बी वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, उससे पहले कोई एग्जीक्यूशन यहाँ पे करेंगे नहीं. ठीक है, अगर मैं आपको
52,400 का स्ट्रैडल दिखाऊं कि 52,400 पे मार्केट कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 52,300 पर एक्सपायर हो जाए, बहुत चांसेस है। ठीक है, वेट लेट मी मेंटेन माय अदर पोजीशंस टू। हाँ, वेल एंड फाइन। यू कैन सी कि जो पुट है, जो कॉल है वो वापस नीचे आने लग गया है। फिर से एक एग्जीक्यूशन लेते हैं, सेम क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी में मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ये पुट है 6 रुपये 1 पैसा, मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाता है एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। नहीं मिला है। ओके, मैं कॉस्ट पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मिल गया होगा 6 रुपये 60 पैसा। ठीक है, मैंने कॉस्ट पे लिया है और एसएल लगाते हैं 6 लॉट्स, स्टॉप लॉस 4 रुपये 5 पैसा, 4 रुपये 5 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, मेरा एग्जीक्यूशन कितने पे, 6 रुपये 60 पैसा पे, 4 रुपये 5 पैसा पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगभग जो रिवॉर्ड टारगेट कर रहा हूँ वो यहाँ से 100% ROI का रिवॉर्ड है। 5 रुपये के आसपास, 50 पैसे के आसपास अगर कुछ और क्वांटिटीज़ मिलती है तो मैं लूँगा, और फिर उसके बाद 4 रुपये पैसा लगा करके अपन टोटली इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी ए गुड ट्रेड। यही एक ट्रेड जो है जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बढ़िया हो सकता है। ओके, लेट्स सी। ट्राई ये पूरा करेगा। वेट, ठीक है, मैंने 5 रुपये पे कुछ क्वांटिटीज़ के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। अगर मुझे मिल जाती है वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी तो यहाँ से एक 100% ROI का शॉर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट गिविंग अप, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर ये 27-26 के आसपास भी जाता ना तो एक क्विकली डाउन साइड देखने को मिलता और अपन वहाँ पे निकल जाते। खैर कोई नहीं, चलेगा। 5 रुपये पे जो ऑर्डर्स हैं वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट प्रोबेबली एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सी, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो आप कि कोई चीज़ हो ना हो वो बात की बात है। आप एक चीज़ देखो कि मेरा रिस्क डिफाइंड है। ठीक है, भले ही मैं रिवॉर्ड यहाँ पे फिक्स करके नहीं रख रहा हूँ, बट मेरा रिस्क डिफाइंड है कि मैं कितना लॉस करने वाला हूँ। ओके, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है आप में तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आएगी आगे चल के आपको। ओके, देखते हैं मिलती है कि नहीं जो क्वांटिटी मुझे चाहिए। वेट यार, ओके, क्वांटिटी मुझे मिल गई है। 9,000 जो मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। सेम कॉस्ट पे कुछ और क्वांटिटीज़ लिए, अब एसएल लगाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, 9,000 क्वांटिटीज़, 3 रुपये 80 पैसा, 10 80 पैसा, 10 आउट। ये 9,000 क्वांटिटी है, सिर्फ 9,000 क्वांटिटी, 10, 3 रुपये 7 पैसा, 3 रुपये 7 पैसा। ठीक है, 90 क्या है। ओके, सो हियर यू कैन सी जो स्टॉप लॉस है वो रेडी है और मैं मार्केट से आउट हो चुका हूँ। ठीक है, 3 बज गए हैं तो बेहतर है कि एग्जिट ले लें अपन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ना ही मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लाइक
मैं बहुत ज़्यादा पैसे बना ही लूँगा, ना ही मुझे कोई डर है कि जो पैसे जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेल एंड फाइन कि अगर एक रिस्क हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सिंपली जो ब्रोकर है वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली निकाल देगा, वहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा अपन को। थोड़ा सा लक यहाँ पे मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि 23 रुपये आ चुका है एक साइड, बट दूसरे साइड स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। तो या इट्स लक इज़ प्लेइंग गेम हियर। ओके, लक का एक रोल है जो चल रहा है। देख रहे हो 6 रुपये के ऊपर ही नहीं जा रहा है। मैं पसंद करूँगा होल्ड करना अगर ये मेरे फेवर में जाता है तो। 5 रुपये 60 पैसा, 6 रुपये, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ऐसा ले लेगा, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है, नो मोमेंटम एट ऑल। हाँ, कूल 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 कूल। ओके, अभी ये 7 रुपये गया है तो माइंड क्या कुछ ऐसा करेगा क्या? मेरा माइंड बोलेगा कि मैं निकल जाऊँ निकल जाऊँ निकल जाऊँ, ओ माय गॉड निकल जाता हूँ, बुक कर लेता हूँ बुक कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी डिसेंट ट्रेड विद अ डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड। सो यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर लॉस भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी चलेगा, मैं लॉस एक्सेप्ट करके निकल जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मोमेंटम जो लैग कर रहा है उसके लिए मुझे ख़राब लग रहा है, बट इट्स ओके। एक ऑर्डर मॉडिफाई और ये दूसरा ऑर्डर, ठीक है। सो वी आर आउट एंड दिस वाज अ ट्रेड गाइस। आई बिलीव कि थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सिखा पाया हूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा प्लान यहाँ पे सिंपल सा था कि या तो एक रिस्क लिमिट पे निकल जाएंगे या तो एक टारगेट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ROI देखो क्या बनी है। 4 रुपये 5 रुपये पे अपने एग्जीक्यूशंस थे, ठीक है। कितने एसएल्स गए? 3 एसएल्स रेगुलर गए, ठीक है, और एक टारगेट मिला। 3 एसएल्स गए, एक टारगेट मिला, और उस टारगेट में अपन कहाँ पे क्लोज हो रहे हैं? 74,000 पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं। और जो ट्रेड है अगर वो देखोगे आप तो नियरली 95,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दे करके गई है, ठीक है। मैं आप आई डोंट नो आप क्या बोलोगे इस चीज़ को, या फिर अपने दिमाग में इस चीज़ को कैसे बैठाओगे, या फिर किस तरीके से इस चीज़ को अब्जॉर्व करोगे। बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मैटर्स, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, ओके। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एंड व्हेन यू आर राइट हाउ मच यू आर मेकिंग, ओके। मैं चाहता तो 7 रुपये निकल सकता था, 8 रुपये निकल सकता था, बट वो कोई एक मेरे हिसाब से बेटर रिवॉर्ड था नहीं, ठीक है। अगर मैं 2 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मैं 2 ही रुपये रिवॉर्ड ले रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। दैट्स द रीज़न कि मैंने वहाँ पे बुक कुछ किया नहीं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड आई कैन जस्ट से वन थिंग दैट nothing can beat adjustments, okay. You cannot make 100% ROI in a sideways market with any other strategy. अगर है आपके पास कोई स्ट्रैटेजी तो मुझे भी बता देना, मैं भी थोड़ा देख लूँगा, ओके। So that's it here. See you all in the next session. Just want to say, stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. Let me know in the comment section whether you learned anything or not. Bye. Have a great day, guys.